जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पार्ट 5 को कर रहे थे और इसके पार्ट 1 को जितने भी बच्चों ने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। चलिए बच्चा, हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न आपकी सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, चित्र में रंग भरिए। यहाँ पे है, इस चित्र का 6/16 भाग में रंग भरना है। इसे हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? जो नीचे का भाग है उसे कहते हैं हर और ऊपर के भाग को कहते हैं अंश। अब यह नीचे का भाग बतलाता है कि इस चित्र में कितने भागों में बांटा गया है। इस चित्र को कितने भागों में बांटा गया है यह नीचे का भाग बताता है और ऊपर का भाग हमें यह बताता है कि हमें इस चित्र में बांटे गए भाग में से कितने भाग को रंग करना है। नीचे कितना लिखा हुआ है? 16। तो आप यहाँ से गिन सकते हो कि इस त्रिभुज को 16 भागों में बांटा गया है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भागों में बांटा गया है। हमें कितने भागों को रंग करना है? 6 भागों को। तो आप इसमें से कोई भी छोटा छोटा 6 त्रिभुज को रंग कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 और फिर 1 2। इस प्रकार हमने 6 त्रिभुजों को यहाँ से रंग कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न 2 दे रखा है, 3/9 भाग। 9 क्या दर्शा रहा है कि इस वर्ग को यहाँ पे 9 भागों में बांटा गया है और उसके 3 भाग को आपको रंग कर देना है। तो आप इसे करके 3 भागों को रंग कर दीजिए। 1 2 3, 3 खाने को रंग कर देना है। यहाँ पे देखें तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर है 3, यानी 3 भागों को हमें रंग कर देना है। 1 भाग, 2 भाग और यहाँ से एक और, ऐसे 3 भागों को रंग कर देना है। आप लोग भी अच्छी प्रकार से रंग कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वृत्त को देखकर उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त है, इसके एक भाग में लाल रंग, एक भाग में पीला रंग, नहीं, एक भाग में लाल रंग और 2 भाग में पीला रंग किया गया है। प्रश्न है, लाल रंग से भरे गए भिन्न का भाग। लाल रंग से कितना भाग भरा गया है? 1 भाग। बात करें कि वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भाग में से 1 भाग लाल रंग है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/8। इसका अर्थ क्या हुआ कि वृत्त के कुल 8 भाग किए गए हैं, 8 भाग में से 1 भाग लाल रंग है। पीला रंग से भरे गए भाग का भिन्न। तो पीला रंग से कुल कितने भाग भरे गए हैं? 1 2, 2 भाग, कितने में से? 8 में से। तो 2/8 हो जाएगा, 2/8। तीसरा प्रश्न है, कुल रंगे गए भिन्न का भाग। कुल कितने भाग रंगे गए हैं? 1 2 3, 3 भाग रंगे गए हैं तो 3 लिखेंगे ऊपर। कुल कितने भागों में बांटा गया था? 8 भाग। तो 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 भागों में इसे बांटा गया है। तो हर में हम लोग लिखेंगे 15, हर यानी नीचे में, भिन्न के नीचे में यहाँ लिखेंगे 15। और कितने भागों को रंग गया है? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग को। तो ऊपर लिखेंगे 6, यानी 6/15 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों, यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ हर में लिखेंगे 5, इसके एक भाग को रंगा गया है तो 1/5 हो जाएगा। ऊपर होगा 1 और नीचे 5। आप लोग इसे गिनने में गलती नहीं कीजिएगा, कई बच्चे ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 और फिर से इधर भी गिन देते हैं 4 5 6। तो इस खाने को आपको 2 बार नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 होगा। ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भागों में बांटा गया है।
1 2 3 4, 4 भाग इसे रंग दिए गए हैं, तो 4/16 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ करते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कहता है प्रत्येक संग्रह का 1/2 लिखिए। 1/2 का अर्थ क्या है? यहाँ पे 1/2 का अर्थ है आधा। तो हमें जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं वस्तुएं, उसके आधी वस्तुओं को लिखना है। पहले दिया गया है 20 कलम, तो 20 का 1/2 क्या होगा? 20 का 1/2 का अर्थ है कि 20 का आधा। 20 का आधा क्या होगा? 10। तो 20 कलम का आधा होगा 10 कलम, 10 लिख देंगे। यहाँ पे है 10 चॉकलेट, 10 चॉकलेट का आधा कितना होगा? 5। 10 का आधा 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। 12, 12 का आधा कितना होता है? 12 का 6, तो 6 लिख देंगे। जहाँ भी आपको किसी भी संख्या का 1/2 पूछे, तो वह आपको ध्यान रखना है कि आपको उस संख्या का आधा पूछ रहा है, तो हमें आधा लिख देना है। 16 टमाटर, 16 का आधा 8, 8 टमाटर होगा। 4 फूल, 4 का आधा 2, 2 फूल होगा। 24 कॉपियाँ, 24 का आधा 12, 12 कॉपियाँ हो जाएगा। 8 चश्मे, 8 का आधा 4, 4 चश्मे होगा। 30 गिलास, 30 का आधा 15, तो 15 होगा। 32 बच्चे, 32 का आधा 16, 16 बच्चे। इस प्रकार से करना है। 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न है प्रत्येक संग्रह का 1/3 लिखिए। 1/3 का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो संख्या लिख रखी है उसकी गुना 1/3 से करनी है। तो यहाँ 24 गुना 1/3 होगा। नीचे है 3, ऊपर है 24, तो 3 का पहाड़ा में कट जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है? 3 का पहाड़ा में 24 8 बार में, तो यहाँ सीधा लिखिए 8, 8 कॉपियाँ। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, तो 3 कंचे। यहाँ 15 टमाटर, 15 का 1/3, तो 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, 5 लिखेंगे। आप समझ रहे हो बच्चा मैं किस प्रकार कर रहा हूँ? देखिए समझा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से इसे हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ समझिए, जैसे मैं बात करूँ कि 15 टमाटर का 1/3 मैंने कैसे निकाला डायरेक्ट, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ 15 टमाटर, ठीक है, तो यहाँ लिखिए 15, ऐसे करके हमने यहाँ से लिखा 15। तो यहाँ से लिखेंगे 15 टमाटर, और 15 का हमें 1/3 निकालना है। तो 15 की गुना हम 1/3 से कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे में तो 3 है, ऊपर है 15, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 3 का पहाड़ा में 15 कट रहा है क्या? जी हाँ कट रहा है। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 3 5 15, ऊपर 5 ही कम 5 होगा, तो ऐसे ही लिख देना है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने 5 लिखा है। 3 गुने 1/, या 12 गुने 1/3, तो नीचे 3 है, ऊपर 12। 3 की गुना, 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में, और 4 की गुना 1 से, तो 4 होगा, सीधा 4 लिख देंगे। 18 का 1/3, तो 18 ऊपर है, नीचे 3 है, 3 का पहाड़ा में 18 6 बार में, तो यहाँ होगा 6। अब नीचे में है 3, ऊपर है 6, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, तो सीधा लिख देंगे 2। इस प्रकार से बनाना था। प्रश्न संख्या 8 भी करते हैं। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है इसी प्रकार से, प्रत्येक संग्रह का 1/4 लिखिए। अब ऊपर में क्या है? ऊपर में 1 है, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो प्राप्त वही संख्या होती है। तो हमें सीधा यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसे 4 से भाग कर दीजिए। करते हैं। यहाँ पे है 40, तो 4 का पहाड़ा में 40 कितनी बार में आता है? 10 बार में, तो यहाँ लिख देंगे सीधा 10। ऊपर है 16, नीचे है 4, 4 का पहाड़ा में 16 4 बार में, सीधा 4 लिख देंगे। यहाँ है 32, और नीचे है 4, 4 का पहाड़ा में 32 8 बार में, सीधा 8 लिख दीजिए। ऊपर है 12, नीचे है 4, तो 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में, 3। 20 कार, तो ऊपर है 20, नीचे 4, तो 20 का 4 का पहाड़ा में 20 5 बारी में। ऊपर है 8, नीचे 4, तो 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, 2 लिख देंगे। इस प्रकार से करना था। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 है प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। तो यहाँ पहला है 25 पेंसिल, तो 25 का 3/5 कैसे होगा? पहले मैं आपको लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना रहे। 25 का 3/5 हमें निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख लेते हैं 25 का अर्थ होता है गुना, और 3/5। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चा कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी होगी उसे 5 से भाग करना है, क्योंकि यहाँ पे हर में 5 है।
तो 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में आएगा 5, और यहाँ पे जो संख्या है उसकी गुना इससे कर देनी है। 5 दिया 15। यहाँ पे मैं आपको सीधा बोलूँ तो आप कर पाओगे? देखिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, 3/5 है, तो यहाँ पे ऊपर में कितना है 25 और नीचे में कितना है 5। 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में आया 5, और 5 की गुना करेंगे 3 से, 5 दिया 15। दूसरा प्रश्न समझिए, ऊपर है 30, 5 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आया 6 बार में, तो 6 की गुना किससे करेंगे, अंश में तो 3 है तो 6 दिया 18। ठीक है, अब यहाँ है 5, 5 का पहाड़ा में 35 7 बार में, और गुना हम लोग किससे कर रहे हैं 3 से, तो 7 दिया 21। 5 का पहाड़ा में 10, 5 का पहाड़ा में 50 10 बार में, 10 की गुना 3 से, 10 दिया 30। 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में, 2 की गुना 3 से, 2 दिया 6। 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में, 3 की गुना 3 से, 3 दिया 9। इस प्रकार से हम प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न 10वां करते हैं। 9 मीटर पर्दे के कपड़े में से 1/3 हिस्सा काट लिए गए छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, हमें बतलाना है। तो देखिए आसानी से हम लोग करेंगे। 9 मीटर कपड़े में से 1/3 काट लिया गया, तो 9 गुने 1/3 कर लेते हैं। 3 का पारण कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी 3 मीटर। छोटे टुकड़े की लंबाई होगी 3 मीटर, और यदि बड़े टुकड़े की लंबाई पूछे तो 9 में से 3 घटाइए 6 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों ये था प्रश्न उत्तर पाठ 5 भिन्न के। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाँ बच्चों, भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर। थैंक यू।